इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुज्जर खान के खूबसूरत इलाका दौलताला में, जहां ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद जाफर अब्बास ने किसान मोहम्मद इस्माइल के खेत का खसूसी दौरा किया। ये वो खेत है जहां किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया गया और नताइज देखने वाले दंग रह गए। हिस्सा अव्वल, मेथी की फसल एक नहीं 2 बार काटी गई। मेथा जो आम तौर पर सिर्फ एक बार उगता है, यहाँ किसान दोस्त फार्मूले के बाद दोबारा उगना शुरू हो गया। अब दूसरी बार कटाई की जा रही है। वक्त और मेहनत की बचत हुई। नया रकबा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी। जमीन मजीद जरखेज और ताकतवर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर जाफर अब्बास आज यहाँ गुजर खान में इस्माइल भाई के खेत में आने के मुझे शर्फ नसीब हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल साहब के जो है ना, इज़ वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया और इन्होंने बस यूट्यूब पे शाह साहब की मेरी वीडियो देखी और इन्होंने वो मंगवाया और इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया गुजर खान के अपने गांव में। तो इनकी वीडियो पहले भी हमने आपने देखी होंगी यूट्यूब पे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये अपना बयान करते हैं कि जो इनके पहले उससे इस्तेमाल से पहले के मामलात थे और इस्तेमाल के बाद के मामलात थे। तो आज लास्ट टाइम मैं नहीं आ सका था, बाबर शाह साहब खुद तशरीफ लाए थे, तो इस दफ़ा मैंने कहा कि जी मैं भी जाके ज़रा मिलूं इस्माइल भाई से, खुद देखूं। सीइंग इज बिलीविंग। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, वो एक एक करके जो है इस्माइल भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें बताते जाएं। सबसे पहले जी, थैंक यू सो मच इस्माइल भाई वंस अगेन फॉर वेलकम होस्टिंग अस। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, हमारे लिए बस बरकत है। तो कायनात का सारा निज़ाम इस सादात का है, हम तो गुलाम हैं। तो ये जो मेथी है, इसकी कटाई मैंने की थी। शाह साहब आए थे, तशरीफ लाए, सब देख कर गए थे। ये मेथी से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ये शाह साहब ने बड़ी ताकीद से कहा था कि इसकी जब दोबारा कटाई करेंगे इसकी वीडियो लाजमी हो। तो शफकत फरमाई ब्रिगेडियर साहब ने, वो खुद तशरीफ ले आए हैं। इसलिए अब ये इसकी कटाई तकरीबन तैयार थी। तो ये लीजिए, ये देखें, अब तो हो गए हैं अराउंड अबाउट 25-26 दिन इसकी कटाई की थी पहले मैंने, जो उस वक्त शाह साहब तशरीफ फरमा थे इधर। अब तैयार हो गई है ये दोबारा कटाई के लिए। अब ये मेथे हैं, मेथी कसूरी नहीं है, ये मेथे हैं। पहले भी ये थोड़ी सी, क्योंकि अमूमन हमारी जुबान पे ऐसे अल्फाज चलता है कि हम मेथी कहते हैं, लेकिन ये मेथे हैं। और ये कटाई के बाद दोबारा नहीं होते, ये मतलब इनकी क्वालिटी नहीं है कि दोबारा ये तैयार हो। ये शाह साहब का जो किसान दोस्त फार्मूला वो अप्लाई किया था, उससे अब ये माशाल्लाह फिर तैयार है। ये इसकी अब कटाई होगी, इंशाल्लाह सुबह कटाई करेंगे, मंडी में भेजेंगे। ये भाई साहब, ये इधर जरा सामने दिखाएं, इसका कलर दिखाएं, इसकी लुक दिखाएं, कैसी जा रही है ये। और ये वो चीज है जो एक दफा बस होती है, फसल कट जाती है, दोबारा नहीं होती, दोबारा फिर नए सिरे से बिजाई करनी पड़ती है, नए सिरे से बिजाई। तो ये उसी बीज के साथ बीज है। बीज जो है मेथरे हैं, ये आम अमूमन जो इस्तेमाल होते हैं, ये कसूरी मेथी नहीं है। कसूरी मेथी के जब मौसम होता है ठंडा, उस वक्त 1-2 वो कटाइयाँ दे जाते हैं, लेकिन जो मेथे हैं वो एक ही कटाई देते हैं, उसके बाद दोबारा वो नहीं। तो ये आपने जो किसान दोस्त फार्मूला इस्तेमाल किया, तो उसी बीज से ये दोबारा उगाए हैं। वही जो पहले में मौजूद थे मेथे, उसको मैंने अप्लाई किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा तैयार हुए हैं। मैं भी एक और कटाई मेरी कर जाए, 2 कर जाए, ये तो अभी चल रही है और इसकी कंडीशन बता रही है कि अभी ये इंशाल्लाह चले। और अगर ये से दोबारा आप बीज लगाते, एक दफा दोबारा बीज लगता फिर उगता, तो उसमें टाइम भी बहुत लगना था। अराउंड अबाउट 3 महीने 2 महीने हमारे इसमें से जाया हो जाते, इसलिए कि दोबारा जमीन में हल चलाना, उसके बाद इसकी खलियां बिजाई करनी, बीज लगाना, खाद लगाना, एक लंबा प्रोसेस होता है जो सब दोस्त किसान दोस्त जानते हैं कि नई फसल लगाने के लिए कितनी तरद्दुद करने पड़ते हैं। ये तो बाकी जमीन की माशाल्लाह कंडीशन देखें जी। ये भाई साहब ये अब ये जो जमीन है इसमें, इसकी कंडीशन ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे देसी घी गाय का होता है, भैंस का नहीं, गाय का। अब
जो मेरे दोस्त गाय का घी इस्तेमाल करते हैं वो समझ जाएंगे बिल्कुल इसमें बैक्टीरिया से भरपूर, गज़ाइयत से भरपूर और ज़रख़ेज़ी से भरपूर है ये ज़मीन। इसकी कंडीशन बिल्कुल। हिस्सा 2, भिंडी की हैरत अंगेज तब्दीली। जब किसान दोस्त फार्मूला भिंडी की फसल पर इस्तेमाल हुआ, भिंडी का रंग और चमक दुगनी हो गई, फल की मिकदार में 2 गुना इजाफा, जड़ें इतनी मजबूत हो गईं कि गुच्छे की सूरत में जमीन में गहराई तक फैल गईं। भिंडी की लंबाई, रंग और ताकत में गैर मामूली इजाफा। वो भिंडी है जिस पे किसान दोस्त फार्मूला अप्लाई नहीं किया गया। अच्छा, ये कैमरामैन अगर दिखा सके तो आपको सॉइल कंडीशन प्लस वतर प्लस पौधों की कंडीशन, ठीक। ये तीनों चीजें देख लें। ये जैसे आपकी काश्त है, ये एक दिन की काश्त है, एक ही खाद, एक ही पानी, सब कुछ सेम सेम। कितने दिन हुए लगाए हुए? ये तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, क्योंकि ये जरा लेट फ्रूटिंग ये जिसमें नहीं डला, दोनों अगर ठीक दोनों की एक दिन की है। अच्छा, दोनों की काश्त एक दिन की है। अभी ये वो है जिसपे आपने किसान दोस्त फार्मूला डाला। ये जो खेल है इस पे किसान दोस्त फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया। अब पानी और वतर का कंडीशन देखें। ये महमूद भाई ये दिखाएं जरा वतर। ये देखें, ये लग रहा है जिस तरह भी अभी आपने पानी डाला हो, और इसको पानी डाले 3-4 दिन हो चुके। एक दिन पानी दिया। दोनों खेलों को मैंने एक दिन पानी दिया है, आगे पीछे नहीं दिया। और पौधों की कंडीशन देखें, पत्तों की कंडीशन देखें, और इनका कद और ग्रीनरी, और उसमें जो रूटिंग है वो उसकी कंडीशन। इस पे देखें, हर एक पे जो है ना आपको नजर आ रही है, इस पे आ रही है, और बहुत इंतहाई मुलायम और हाँ। बिल्कुल शानदार किस्म की फ्रूटिंग है इस पे। इसमें देखें, ये 3-3, 4-4, और ये देखें आपके हर पौधे में ये देखें, ये देखें, ये फ्रूटिंग है। ये इसलिए अगर एक पौधा वहां से निकाल लें हम जी, और इसके साथ रख के देख लें, जो एक छोटा पौधा निकालें वहां, ये एक अकेला पौधा निकाल और इसको इसके साथ रखें। ये अब इसमें फर्क देखें। नहीं, ये इसकी जड़ थोड़ा सा इधर, ये और ये एक दिन, ये दो हो जाते हैं ना, इनमें से कोई एक हमसे। ये 3 पौधे आपने निकाले? 3 निकाले, कोई बात नहीं। चले दोस्तों को ये 3 पौधे हैं, उसका इस एक से मुकाबला हो रहा है। अच्छा, ये तीनों खड़े ऐसे कर रहे तो ये उसके बराबर जाता कद इसका। अच्छा कैमरामैन अगर इसको जरा बारीकी से दिखाना, जो मैं अभी अब किसान दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि देखें इसका जड़ नीचे देखें, है ही नहीं है। जो मेन चीज है, इस पे फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें जड़ नहीं है। उसको निकालेंगे तो गुच्छा पूरा जड़ का निकालेंगे हम जी, निकाल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मगर ये कुर्बानी दे किसी दोस्त की छोड़ दें आप, किसी दोस्त की अगर रहनुमाई हो जाए, ये टूट गई है इधर से जड़। हाँ, जड़ टूट गई, सख्त थोड़ी सी यहाँ से इसको निकाल। अच्छा, नहीं किसी और चीज से निकाल। ये हाँ, ये देखें, इसका फर्क देखें दोनों की जड़ों का। ये देखें, ये है पौधों की कंडीशन, ये देखें फ्रूटिंग की कंडीशन, कंपैरिजन देखें जी इसका। ये शाह साहब अपने ये देखें जी, ये सेम पौधा, सेम डे, एक ही वक्त की काश, एक ही खाद, एक ही पानी, सेम एक दिन में, मतलब है सारी इसको सप्लाई की गई है। अगर पानी लगाया तो उसी दिन, खाद लगाई है तो बराबर, और इसको बीज जब जिस दिन लगाया वो उस एक दिन की है। ये एक दिन की काश्त है दोनों। ये अभी ये देखें, इसके जड़ देखें जी, ये जिसमें नहीं डला और जिसमें डला जी, इसकी फ्रूटिंग चेक करें। ये देखें, जिसमें ये सारे अभी आ रहे हैं इसके ऊपर, इसमें लगे हैं, और इसके ये जो है ये निकले जी। तो पत्ते का साइज देखें, स्टेम का साइज देखें। आई डोंट नो क्या इसको ये मैं कहता हूँ ये अल्लाह अकबर का मौजज़ा है जो शाह साहब के हाथों अल्लाह ताला ने हमें दिखाया। शाह साहब की तो इतनी अनायत है, उन्होंने मेहनत की, उनका बहुत लंबा पीरियड है इस मसले में। हम तो जरूर इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसान दोस्तों को हम इसलिए अपील नहीं करेंगे कि चीज सामने खुद देख लें। अगर किसी को डाउट हो वो इस्तेमाल करके देख ले, अगर नहीं कुछ थोड़ा बहुत इतमाद है तो आके मेरा फसल देख लें। मैंने थोड़े से जगह पे अप्लाई करके चेक किया ताकि मैं खुद मुतमिन हूँ, फिर बात करूँ।
सुहेल साहब, आप काइंडली पूरा बता देंगे अपने गांव वगैरह, ताकि कोई हमारा किसान दोस्त भाई यहाँ पे आना चाहे, खुद आके अपनी आंखों से देखना चाहे, तो कंप्लीट जरा काइंडली एड्रेस। जो विजिट बंदा करना चाहता है वो मेरे पास अगर आना चाहता है, मेरा नाम पूरा मोहम्मद इस्माइल है। डूंगी खुर्द हमारा गाँव है, दौलताला के करीब, गुजर खान तहसील है हमारी। तो कोई बंदा भी अगर आना चाहे, रावलपिंडी के जिला से हमारा तलक है, बरानी इलाका है। इधर थोड़ी सी सब्जी मैंने काश्त की हुई है, उस पर मैं ये सारा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अभी जो तो अभी टिंडी रह गई है। टिंडी अब क्योंकि दोस्तों ने मेरे साथ जो काश्त की थी वो तो खत्म हो गई है। अभी पत्तों की कंडीशन देखेंगे वो आपको भी महसूस होगा कि खत्म हो गई है। लेकिन उसने नए सिरे से जब फार्मूला अप्लाई होने के बाद नीचे जड़ें गई हैं, जड़ों ने नीचे ग्रोथ की है, तो उसके बाद दोबारा जो चीज उसमें से निकली है वो आपको दिखाएंगे। प्लीज अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त फिनोमेना है। ये मैं कहा ना, इस्माइल भाई हमारे कैसे जबरदस्त किसान हैं कि एक एक चीज को ये ऑब्जर्व करते हैं, वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। इनकी माशाल्लाह जो ऑब्जर्वेशन होती है वो हम सब के लिए जो एक बहुत बड़ा एक गाइडेंस मिल जाती है। अब ये टींडों की फसल थी जो पहले लगाए, और मजेदार बात ये थी कि अभी ये टींडों की फसल बाकी सब जगहों पे ये खत्म हो गई, उन लोगों ने खत्म कर दी क्योंकि इसकी फ्रूटिंग खत्म हो गई और एक नए काश्त अभी हो रहे। और ये वही है, इन्होंने नए पत्ते निकाल लिए। इसकी ताकत देखें, इसकी स्ट्रेंथ देखें, और ये खुद बताएंगे इस्माइल साहब। ये पुराने पत्ते हैं। महमूद भाई जरा सही क्लियर दिखाना। ये पुराने पत्ते हैं, अब भी ये खत्म हो गए हैं। दोस्तों ने जो मेरे साथ जिन्होंने लगाए हुए थे, उनकी टिंडी की फसल मेरे साथ जो लगी हुई थी वो खत्म हो गई है। मजीद काश्त होती है, बाद में होती है, वो तो चलते रहेंगे, 12 महीने चलते हैं। एक पे जो नई चीज आई है वो जो दिखानी थी वो ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद ये आगे जो इसकी ग्रोथ आई है, वो पत्तों की कंडीशन देखें। इस पे ये ऐसे पत्ते आए हैं और जड़ें ज्यों ज्यों नीचे जा रही हैं, इस फार्मूले की मदद से नीचे से खुराक पौधा ले रहा है जड़ों की मदद से। हिस्सा 3, टिंडे की वापसी। खत्म शुदा फसल दोबारा जिंदा। करीबी खेत में टिंडा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ फसल ने दोबारा उगना शुरू किया। पत्तों में ताजगी, चमक और मजबूती वाज़े नजर आई। जड़ें जमीन की गहराई तक चली गई। टिंडे का रंग और साइज भी बढ़ गया। हिस्सा 4, प्याज, जड़ों और बल्ब की नई जान। प्याज की फसल में किसान दोस्त फार्मूले ने बल्ब का साइज बढ़ा दिया। जड़ें मजीद गहराई और मजबूत हो गईं। सब्ज पत्तियां लंबी, मोटी और हरी भरी हो गईं। प्याज की सेहत, ताकत और पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ किसान दोस्त फार्मूले से और अल्लाह अकबर की ताकत से। ये वीडियो हर उस किसान के लिए एक उम्मीद की किरण है जो जमीन को दोबारा जरखेज देखना चाहता है, पानी और मेहनत की बचत के साथ पैदावार बढ़ाना चाहता है, केमिकल फ्री कुदरती ज़राअत की तरफ जाना चाहता है। पहुंच गए हैं, थोड़ा सा जरा हट के था इसलिए। अब ये देखें, जहाँ फार्मूला अप्लाई किया उसमें और जहाँ नहीं किया, वो दोनों चीज़ें हम आपको क्लियर कर दें ताकि आपको सही पता चल जाए कि इसकी अफादियत और इसकी जो ज़मीन के लिए ज़रूरी जो भी केमिकल या ऑर्गेनिक या जो कुछ भी इस फार्मूले ने अमल करना है वो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। अब आपकी अपनी मेहनत है, कोशिश है और खुद रिजल्ट फिर देखें। ये खेल है, इस पर मैंने अप्लाई नहीं किया। अच्छा सर, इस पे अप्लाई नहीं किया मैंने, जी, ठीक है। इसलिए कि मुझे पता चले, आपको फर्क महसूस मुझे फर्क महसूस हो जी, कि जी। इसमें से कितना प्याज पे फर्क पड़ा है। ठीक है। ये देख लें, ये जो प्याज है अच्छे तरीके से ये बता दिए, आ गए हैं, ओके हो गया रिजल्ट। एक आध इसका निकाल लीजिएगा, एक आध पौधा। ये जी ठीक, ये इसकी जड़ भी देखिए। जी ठीक। अब इस जड़ में वो कितना मोटा हो सकता है। ये देखें इसकी जड़, और इसमें जो फोटोसिंथेसिस के बाद जहाँ जो इसके लिए खुराक स्टोर होती है वो ये साइज है, तकरीबन 1 इंची 1.5 इंची बनता है। ठीक है। ये नीचे जाता है और ये बल्ब अब इसमें है 1 इंची। ये कितना बल्ब है? सही है। ये अब जहाँ अप्लाई किया वो अब ये
ये ऐसे इसको जरा महमूद इसको ये दिखाएं, इसका साइज, इसको साइज को नजर आ रहा है। अच्छा, मिट्टी की मॉइस्चर देखें, इसका जो मॉइस्चर कौन जी फर्क है, नमी है इसके अंदर अभी भी मौजूद है। पानी इसको भी सेम टाइम और वही है कि एक ही बीज, एक ही वक्त की काश, एक ही खाद है, एक ही बीज है, सब कुछ एक ही वक्त में लगा। एक ही वक्त में लगा। देखें एक खेल के लिए हम अलग नहीं होता। तो इसमें से भी एक हम अगर आप इजाजत दें, थोड़ा सा आगे जरा और ताकि जरा देखने वाले को तसल्ली हो जाए। ये दिखाएं, ये इसकी जड़ दिखाएं, ये इसका, अब इसका बच्चा दिखाएं। ये बिल्कुल एक ही दिन, एक ही बीज। शाह साहब, अर्ज ये है कि ये मैंने अपने आप को मुतमिन करने के लिए ये किया है। इस पे अप्लाई किया है मैंने ये किसान दोस्त फार्मूला, और इस पे नहीं, इस खेल पे मैंने किसान दोस्त फार्मूला अप्लाई किया, एक दफा पानी पिलाया, मतलब फार्मूला अप्लाई किया, और इस पे नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। इस पे खाद भी बराबर है, हल भी इसमें बराबर का चला हुआ है, एक दिन का लगा हुआ है सारा ये प्याज। अब फर्क देखें, अभी जैसे बता रहे थे जी, जड़ों में इसकी जो स्टोरेज में वो वाला हाँ जी, जो वो फर्क देखें, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका स्टोर है। इस जो तने में इसकी जो जितनी भी खुराक होती है ये ट्रांसफर होती है इसके बल्ब में, फिर बल्ब का साइज इंक्रीज करता है। ये जितना ज्यादा होगा इतना ज्यादा बल्ब इसका बनेगा। ये देखें ना, इसका बल्ब क्या करेगा ये। अब इसके पत्ते देखें, इसके पत्ते देखें, सारी चीजें आपके सामने हैं। ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है उसको इंतहाई आला किस्म का जो इसका में अमल होता है, और इसमें कितना होगा ये आप पत्ते देख के खुद अंदाजा कर लें। और ये एक दिन की काश्त है, सेम डे, सेम खुराक, खाद, जो कुछ। ये आपने कितने एरिया में लगाया इस्माइल साहब? ये तकरीबन 2 कनाल है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास पानी का वो ऐसे इंतजाम नहीं है, बरानी इलाका, हम अपने शौक के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए कुछ। तो इस्माइल भाई क्या पैगाम देंगे आप बाकी ये किसान भाई? मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्वात वन है। अच्छा, मैं बीज की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे लोग जो मेरे पास आते हैं वो देसी बीज की डिमांड रखते हैं कि हमें देसी टेंडा चाहिए, देसी भिंडी चाहिए, देसी प्याज चाहिए, देसी लहसुन चाहिए। ये देसी है जी, स्वाद वन है, इसको देसी में ठीक है, जो इंक्लूड किया है। बिल्कुल।